सोचो, दुनिया के हर कोने में प्लेन्स उड़ते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ से आज तक कमर्शियल प्लेन्स दूर ही रहते हैं। तिब्बत, हाँ वही जगह जहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेटो है और जहाँ हवा भी इंसान से तेज चलती है। पर सवाल ये है, तिब्बत के ऊपर प्लेन्स क्यों नहीं उड़ते? क्या यहाँ कोई खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड है या कुछ ऐसा जहाँ साइंस भी सोच में पड़ जाती है? आज हम इसके पीछे छुपी साइंस, जियोग्राफी और एविएशन के सीक्रेट को खोलेंगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर है हवा के उस लेवल तक जहां इंसान की हड्डियां भी दर्द करती हैं। तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेटो है। एवरेज हाइट लगभग 4500 मीटर, मतलब हिमालय के आसपास। यहाँ की हवा बहुत पतली होती है, ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल से आधा। अब इमेजिन करो, अगर एक इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है तो जेट इंजन का क्या होगा? प्लेन को लिफ्ट लेने के लिए डेंस एयर चाहिए होती है, लेकिन तिब्बत के ऊपर एयर इतनी थिन होती है कि प्लेन को ऊपर उठने में डबल एनर्जी लगती है, और अगर इंजन थोड़ा भी स्ट्रगल करे तो वो क्रैश रिस्क बन जाता है। इसीलिए पायलट्स और एयरलाइंस दोनों इस रीजन से बचकर निकलते हैं। थोड़ा साइंस समझते हैं। प्लेन्स को लिफ्ट मिलती है विंग्स के ऊपर से गुजरती हवा से। ज्यादा हवा ज्यादा लिफ्ट, लेकिन तिब्बत के ऊपर हवा पतली होने से एयर प्रेशर और डेंसिटी दोनों गिर जाते हैं। मतलब विंग्स के पास लिफ्ट बनाने के लिए हवा ही कम पड़ जाती है, और यही रीजन है कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज में प्लेन्स को एक्स्ट्रा थ्रस्ट देना पड़ता है। लेकिन कमर्शियल प्लेन्स के इंजन ऑलरेडी ऑप्टिमम पावर पे होते हैं। अगर उन्हें ज्यादा पुश दिया जाए तो ओवरहीटिंग और फ्यूल वेस्टेज होने लगता है, और अगर इंजन हाई एल्टीट्यूड पे फेल हो जाए तो लैंडिंग का कोई चांस नहीं। अब आते हैं हिमालयन रीजन पर। ये दुनिया का सबसे बड़ा और डेंजरस माउंटेन बैरियर है। हिमालय के ऊपर विंड पैटर्न्स इतने अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कि एक सेकंड में प्लेन 1000 फीट नीचे गिर सकता है। यहाँ पर होता है टर्बुलेंस का एक्सट्रीम जोन, जिसे पायलट्स नो गो जोन कहते हैं, क्योंकि विंड्स यहाँ हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल होती हैं, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। और जब प्लेन ऐसे वर्टिकल विंड्स पे आता है तो कंट्रोल लूज करना सिर्फ सेकंड्स की बात होती है। रेडार सिग्नल भी माउंटेन से बाउंस हो जाता है, जिससे नेविगेशन और कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए इवन एक्सपीरियंस पायलट भी हिमालय के नॉर्थ साइड से फ्लाई करने से पहले 2 बार सोच लेते हैं। सोचो, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो प्लेन को कहीं लैंड करना पड़े। तिब्बत के रीजन में ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि पूरा प्लेटो अनइवन है। हाई पीक्स, डीप वैलीज और डेंजरस टेरेन। यहाँ ना कोई फ्लैट रनवे मिलेगा, ना कोई ऑल्टरनेट एयर बेस। इवन स्मॉल प्राइवेट एयर स्ट्रिप्स भी सिर्फ कुछ लिमिटेड एरियाज में है, वो भी मिलिट्री यूज के लिए। अगर प्लेन यहाँ इमरजेंसी लैंडिंग करे तो 90% चांस है क्रैश होने का। इसीलिए कमर्शियल एयरलाइंस इस जोन को अपनी फ्लाइट पाथ से अवॉइड करते हैं। ये एक डेड जोन है एविएशन मैप्स पर, जहाँ लैंडिंग की सोच भी रिस्की है। एक रिटायर्ड पायलट ने इंटरव्यू में कहा था, तिब्बत के ऊपर फ्लाई करना ऐसा लगता है जैसे ऑक्सीजन के बिना मरुस्थल से गुजर रहे हो। कुछ पायलट्स ने बताया कि उन्होंने हिमालयन एयर रूट टेस्ट फ्लाइट्स में ट्राई किया, और कैबिन प्रेशर इतना अनस्टेबल था कि इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क लगाने पड़ गए। 2011 में एक चाइनीज एयरलाइन ने तिब्बत से ऊपर से शॉर्टकट रूट टेस्ट किया था, लेकिन वेदर और ऑक्सीजन इम्बैलेंस के चलते उन्हें मिड एयर रिटर्न करना पड़ा। ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में पायलट्स को स्पेशली सिखाया जाता है कि तिब्बत और हिमालय के ऊपर ऑल्टरनेट रूट रखना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर एक बार टर्बुलेंस जोन में घुस गए तो ऑटो पायलट सिस्टम भी काम नहीं करता, और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट होने का रिस्क अलग। आपने नोटिस किया होगा, दिल्ली से बीजिंग या काठमांडू से शंघाई जाने वाले प्लेन्स तिब्बत के ऊपर से सीधा नहीं जाते। वो या तो नेपाल, म्यांमार या कजाकिस्तान के साइड से कर्व लेते हैं। एयरलाइन रूट प्लानिंग में एक रूल होता है, ETOPS, एक्सटेंडेड रेंज ट्विन इंजन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। इस रूल के हिसाब से हर फ्लाइट को 60 to 90 मिनट्स के अंदर एक इमरजेंसी लैंडिंग ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन तिब्बत के एरिया में वो ऑप्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ना एयरपोर्ट, ना रनवे, ना रेस्क्यू सर्विस। और अगर किसी टेक्निकल फॉल्ट या मेडिकल इमरजेंसी के टाइम प्लेन इस जोन में हो तो क्रू के पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, टर्न अराउंड और हिमालय के बाहर निकल जाओ। इसीलिए एयरलाइंस पूरी दुनिया का मैप देखकर भी ये एरिया ब्लैंक छोड़ती। तो अब जवाब साफ है, तिब्बत के ऊपर प्लेन्स इसलिए नहीं उड़ते क्योंकि यहाँ नेचर ने ही नो फ्लाई जोन बना रखा है। पतली हवा, ऑक्सीजन की कमी, माउंटेन्स के अनप्रिडिक्टेबल विंड्स और लैंडिंग के 0 चांसेस, ये कॉम्बिनेशन मिलकर इस एरिया को दुनिया के सबसे खतरनाक एयर स्पेस बना देता है। और आयरनी देखो, यही रीजन है जहाँ से एवरेस्ट को देखा जा सकता है, पर कोई प्लेन उसके ऊपर कभी फ्लाई नहीं करता। साइंस के हिसाब से ये इम्पॉसिबल नहीं,
पर अनएक्सेप्टेबल रिस्क जरूर है, और जब बात इंसानी जानों की हो तो साइंस भी नेचर के आगे झुक जाती। अगली बार जब आप फ्लाइट रडार पर तिब्बत के ऊपर एक ब्लैंक एरिया देखो तो याद रखना, उस खाली स्पेस के पीछे छुपी है दुनिया की सबसे खतरनाक हवा।